नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। नीट क्लीन होने की जगह कैसे धांधली का शिकार बना, इसके सबसे बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। इसमें सिस्टम में शामिल होने के सबूत जांच एजेंसियों को मिले हैं, जिनको लेकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। धांधली पर देश में प्रदर्शनों का दौर जारी है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक छात्र आंदोलित हैं, नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि देश की सबसे बड़ी अदालत जब 8 जुलाई को बैठेगी तो नीट को लेकर कोई अहम फैसला आ सकता है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पे सबसे बड़ा निशाना साधा। सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किए और कहा कि संसद के आने वाले सत्र में छात्रों के हक को लेकर सरकार से जवाब मांगेंगे। उन्होंने नीट अभ्यर्थियों से मुलाकात कर भरोसा दिलाया। इस बीच सबसे बड़े खुलासे और कबूलनामे बिहार में हो रहे हैं, जिनकी धमक दिल्ली तक सुनाई दे रही है। नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी, मगर किसी न किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं। सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नीट के खुलासे पर कबूलनामा, फूफा के कहने पर किया कारनामा। परीक्षा पर चर्चा तो लीक पर चुप्पी, सड़क से संसद तक बात उठेगी। सरकार आप तो किस बात का सवाल, क्यों नहीं रोक पाए माफिया का बवाल। राजधानी दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर पटना में नीट के पेपर लीक पर खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU की ओर से जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंका रहे हैं। इन पर हम सिलसिलेवार तरीके से बात करें। पहले उन 4 आरोपियों के कबूलनामों के बारे में आपको बताते हैं, जिन्हें पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद चारों ने दिया है। सबसे पहले नीट अभ्यर्थी अनुराग यादव का कबूलनामा। मेरा नाम अनुराग यादव है। मैं गांव परिदा, थाना हसनपुर, समस्तीपुर का रहने वाला हूं। मैं अपना बयान बिना भय और दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाना पर दारोगा जी के समक्ष दे रहा हूं। मैं नीट परीक्षा की तैयारी कोटा में एलन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर प्रसाद यादवेंदु नगर परिषद दानापुर जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। मेरे फूफा द्वारा बताया गया कि 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा है, कोटा से वापस आ जाओ। परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है। मैं कोटा से वापस आ गया। मेरे फूफा द्वारा 4 मई 2024 को रात्रि में अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ा गया, जहां पर नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दी गई। रात्रि में पढ़वाया गया और रटवाया गया। मेरा सेंटर DY पाटिल स्कूल में था तथा मैं स्कूल में परीक्षा देने गया। जो प्रश्न पत्र रटवाया गया था वही प्रश्न पत्र सही में मिला। परीक्षा के बाद अचानक पुलिस आई और मुझे पकड़ लिया। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया। यही मेरा बयान है। अब नीट पेपर लीक की अहम कड़ी सिकंदर यादवेंदु का पुलिस को दिया बयान सुनिए। मेरा नाम सिकंदर प्रसाद यादवेंदु है। मैं गांव पुसो, थाना बिथान, समस्तीपुर का रहने वाला हूं। वर्तमान में रूपसपुर पटना में किराए के फ्लैट में रहता हूं। मैं अपना बयान बिना भय एवं दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाना पर दारोगा जी के समक्ष दे रहा हूं। मेरी दोस्ती अमित आनंद एवं नीतीश कुमार से मेरे नगर परिषद के कार्यालय में, दोनों से कार्यालय में मुलाकात के दौरान हम काफी देर तक अपनी बात साझा करते रहे। इसी बीच अमित आनंद एवं नीतीश कुमार की तरफ से बताया गया कि मैं किसी भी परीक्षा प्रतियोगिता में प्रश्न पत्र आउट कराकर बच्चों को पास करा देता हूँ। जब मैंने नीट की परीक्षा के बारे में बताया तो उन्होंने बताया कि मैं परीक्षा पास कराने के लिए 30 से 32 लाख रुपए लूंगा। मैं तैयार हो गया और मैंने कहा कि उन्हें जरूर पास करा देना। बीच बीच में दोनों से मुलाकात होती रही। हमने बताया कि हमारे पास 4 लड़के हैं, आयुष कुमार, अनुराग यादव, अभिषेक कुमार और शिवनंदन कुमार। मैंने 4 मई 2024 की रात में रामकृष्ण नगर में छात्रों को इनके सुपुर्द किया।
अमित आनंद और नीतीश कुमार की तरफ से प्रश्न पत्र लाकर उत्तर सहित सभी को रटवाया गया ताकि परीक्षा में सफल हो सके। इस बीच मैंने भी लोभ लालच में आकर 30-32 की जगह प्रत्येक लड़के से 40-40 लाख की बात की थी। इसी दौरान 5 मई 2024 को बेली रोड के राजवंशी नगर के पास वाहन चेकिंग के दौरान शास्त्री नगर थाना के पुलिस की तरफ से मुझे सभी लड़कों के साथ पकड़ लिया गया। पुलिस के समक्ष मैंने अपना अपराध स्वीकार किया। पेपर लीक के मास्टरमाइंड अमित आनंद का पुलिस के सामने दिया बयान। मेरा नाम अमित आनंद है। मैं मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मंगल बाजार का रहने वाला हूँ। वर्तमान में पटना के एजी कॉलोनी में रहता हूँ। मैं अपनी सफाई बिना भय एवं दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर में दरोगा जी के सामने दे रहा हूँ। मेरी दोस्ती सिकंदर से है, जिनसे मेरी मुलाकात नगर परिषद दानापुर के कार्यालय में नीतीश कुमार के साथ हुई। वहाँ मैं अपने कुछ निजी काम को लेकर गया था। बातचीत के सिलसिले में मैंने बताया कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कर बच्चे को पास करवाता हूँ। बातचीत में सिकंदर ने बताया कि मेरे पास 4 से 5 लड़के हैं जिसे आप परीक्षा पास करा दीजिए, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पास कराना है। बदले में मैंने और नीतीश कुमार ने बताया कि 30 से 32 लाख रुपए लगेंगे, तो सिकंदर तैयार हो गया। बताया कि 4 लड़के हम आपको देंगे। इसी बीच नीट की परीक्षा आ गई। सिकंदर की ओर से कहा गया कि चारों लड़कों को कब बुलाएं। मैंने बताया कि 4 मई 2024 की रात में बुलाइए, जहां पर नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करवाकर सभी बच्चों को उत्तर के साथ पढ़वाया और रटाया जा रहा था। सिकंदर के पकड़े जाने के बाद उसकी निशानदेही पर हम लोग पकड़े गए। हमारे फ्लैट से विभिन्न परीक्षा के एडमिट कार्ड एवं नीट परीक्षा के प्रश्न एवं उत्तर का जला हुआ अवशेष पुलिस के द्वारा जब्त किया गया। मैं इससे पहले भी इस तरह का काम कर चुका हूँ। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। बीपीएससी पेपर लीक को लेकर जेल जा चुके नीतीश कुमार का बयान, जो नीट पेपर लीक मामले की अहम कड़ी है। मैं गया के सरवधा का रहने वाला हूँ। वर्तमान में पटना में रहता हूँ। मेरी सिकंदर से मुलाकात उनके दानापुर स्थित नगर परिषद कार्यालय में अमित आनंद के साथ हुई। वहीं कुछ निजी काम को लेकर मैं गया था। बातचीत के दौरान मैंने भी बताया था कि प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कर बच्चों को पास कराता हूँ। बातचीत के क्रम में सिकंदर के द्वारा बताया गया कि मेरे पास 4 से 5 लड़का है, जिसे आप परीक्षा पास करा दीजिए, जो नीट की तैयारी कर रहा है, उसे पास करा देना है। इसके बदले अमित आनंद तथा हमने बताया कि 30 से 32 लाख रुपए लगेंगे, तो सिकंदर तैयार हो गए। बताया कि 4 लड़के हम आपको देंगे। इसी बीच नीट परीक्षा आ गई। सिकंदर की ओर से पूछा गया कि चारों लड़कों को कब बुलाएं, तो अमित की तरफ से 4 मई की रात को बुलाया गया, जहां नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराकर सभी बच्चों को उत्तर के साथ पढ़वाया एवं रटवाया जा रहा था। सिकंदर को पुलिस ने पकड़ा तो उसकी निशानदेही पर हम लोग भी पकड़े गए। मैं बीपीएससी की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक कराने एवं कदाचार के आरोप में आर्थिक अपराध पटना के द्वारा 2024 में जेल भेजा गया हूँ। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया है। इन खुलासों से एक बात साफ है कि नीट परीक्षा से काफी पहले इन सब की मुलाकात हो चुकी थी। सबने एक दूसरे को अच्छे से समझ परख लिया था। अमित आनंद और नीतीश कुमार के जिम्मे पेपर लीक करवाकर अभ्यर्थियों को उत्तर रटवाना था, तो सिकंदर ने अभ्यर्थियों का इंतजाम किया था। सबसे 40-40 लाख में बात कर ली थी, जिनमें से 30 से 32 लाख अमित आनंद और नीतीश कुमार को देने थे। नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड सिकंदर, अमित आनंद और नीतीश कुमार का कबूलनामा अब सामने आ चुका है। उससे यह साफ हो चुका है कि कैसे ये लोग एक दूसरे के संपर्क में आए और कैसे इन लोगों ने अपना पूरा नेक्सस तैयार किया। वहीं दूसरी तरफ अनुराग यादव ने 161 के बयान से सब कुछ साफ कर दिया है। ईओयू के खुलासे पर विश्वास करें तो नीट का प्रश्न पत्र परीक्षा के एक दिन पहले ही पटना पहुंच गया था, जिसे लीक माफियाओं ने उन अभ्यर्थियों को रटवाया था जिनसे उनकी डील हो गई थी। आर्थिक अपराध इकाई की जांच में पेपर लीक की सभी कड़ियां अब सामने आ चुकी है। कैसे पेपर लीक किया गया था, कैसे परीक्षा माफियाओं ने एक दिन पहले सभी अभ्यर्थियों को क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आंसर की दिया था, कैसे सभी अभ्यर्थियों को क्वेश्चन के साथ साथ आंसर की जो है वह रटवाया गया था, और कैसे इसी गिरोह के निगरानी में सभी अभ्यर्थियों को एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाया गया था। ईओयू की गिरफ्त में आया अभ्यर्थी अनुराग यादव रिश्ते में सिकंदर यादविंदु का भतीजा है, जो कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था, लेकिन फूफा सिकंदर ने अनुराग को वापस पटना बुला लिया। अनुराग यादव का कबूलनामा काफी कुछ कहता है। कैसे फूफा के कहने पर अनुराग यादव कोटा से पटना पहुंच गया और इस पेपर लीक के दलदल में वह बुरी तरीके से फंस गया। अगर वह कोटा में रहकर नीट की तैयारी करता तो शायद परीक्षा में पास भी हो जाता और देश का एक अच्छा डॉक्टर भी बन जाता।
लगभग 1.5 महीने से नीट पेपर लीक की जांच कर रही बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने सब कड़ियां जोड़ दी, सबूत जुटा लिए, तो अब केंद्र सरकार हरकत में है। आर्थिक अपराध इकाई के खुलासे ने केंद्र सरकार को हिलाकर रख दिया है। आनन फानन में गृह मंत्रालय ने नैयर हसनैन खान को तलब किया है। अब नैयर हसनैन खान दिल्ली जाएंगे और गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के सामने वो सबूत पेश करेंगे जो जांच के दौरान उनके सामने आई है। जांच एजेंसी के खुलासों पर बिहार की राजनीति भी गरमाई हुई है। जब से सिकंदर यादवेंदु के मंत्री जी से संबंधों का मामला सामने आया, तब से राजनीतिक खुलासों का दौर भी शुरू हो गया। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव को लेकर खुलासा किया तो सहयोगी जदयू उससे भी आगे निकल आई, लेकिन आरजेडी ने सधे ढंग से सब सवालों के जवाब दिए। उस समय जब मंत्री यहाँ के तेजस्वी यादव जी थे, तेजस्वी जी अपने आज सचिव प्रीतम कुमार के संदर्भ में स्पष्ट करें कि वो आज भी उनके आप सचिव हैं और गिरफ्तार जेई सिकंदर यादवेंदु के संदर्भ में खुलासा करें। हमारी मांग यह है कि माननीय तेजस्वी यादव जी जुबान खोलिए कि आखिर क्या सरोकार है प्रीतम का, आपके आप सचिव का और सिकंदर यादवेंदु का। अभी तो परत शुरू किए हैं, तो परत दर परत खुलेगा इसका। सिकंदर यादव दोषी फांसी चढ़ा दो, रिश्तेदार कैसे जोड़ रहे हो भाई? सवाल नंबर 1, लाई समझ नहीं रहे हैं आप लोग। आनंद का फोटो सम्राट चौधरी के साथ है, उसकी माँ है, उपाध्यक्ष है। लड़ाई दोनों डिप्टी सीएम का है, 1 नंबर का और 2 नंबर का। 2 नंबर वाला उछल कूद रहा है, चूंकि 1 नंबर वाला के साथ फोटो खिंचा रहा है। फोटो आ गया है सामने वायरल। लीक कहाँ से हुआ बताइए? हरियाणा में किसकी सरकार है? भाजपा की। गुजरात किसकी सरकार है? भाजपा की। बिहार में किसकी सरकार है? भाजपा जदयू की सरकार है। ये डिप्टी सीएम बनाम डिप्टी सीएम की लड़ाई है, 1 नंबर का 2 नंबर का। तो 2 नंबर का जो डिप्टी सीएम है वो सामने आईना दिखा रहा है, जो फोटो हम लोग डाल दिए साइड पर। असल बात पर आइएगा तब पता चलेगा सच्चाई बात। खुलासों के बीच सबसे अहम सवाल यही है कि आखिरकार डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को यह क्यों करना पड़ा? वो सरकार में है तो नाकाम क्यों रहे? क्यों आपके नाक के नीचे पेपर लीक माफिया अपना काम कर गया? आपके गेस्ट हाउस का इस्तेमाल किया गया, आपको भनक तक नहीं लगी? अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा एनएचआई के गेस्ट हाउस की बुकिंग का खुलासा कर रहे हैं। शायद वो भूल गए हैं कि जिस तारीख को बुकिंग हुई थी वो विभाग भी उन्हीं का था और सरकार भी उन्हीं की थी। ऐसे में सरकार के नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था और सरकार को भनक तक नहीं लगी। जो सवाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को उठाना चाहिए वो सवाल अब विजय सिन्हा उठा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आनन फानन में फजीहत होने के बाद सरकार बचने के लिए अपनी सफाई पेश कर रहा हो? इधर नीट धांधली को लेकर प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। दिल्ली से लेकर मुंबई और लखनऊ तक प्रदर्शन हुए। इस दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास को लगातार दूसरे दिन आप और कांग्रेस के छात्र विंग एनएसयूआई की ओर से घेरा गया। सीधे सरकार से सवाल पूछे गए। इस देश को तमाशा बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने और उनके विफल मंत्रियों ने किया हुआ है। अभी नीट की परीक्षा पर बवाल मचा हुआ था, मंत्री जी कह रहे थे कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अब जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसने साक्ष्य और सबूत देकर बताया कैसे कैसे पेपर लीक हुआ था 35-35, 40-40 लाख रुपए में। तो असलियत यह है कि पूरी तरह से उदासीन, पूरी तरह से अकर्मण्य और सरकार की विफलता का जो सबसे बड़ा दंश है, जो सबसे बड़ा दर्द है, वो इस देश के युवा को झेलना पड़ रहा है। पिछले 2 साल में आंकड़े उठा के अगर आप देखेंगे करीब करीब 2 करोड़ युवाओं की जिंदगी बर्बाद हुई है। जितना इस देश की जनता बीजेपी को वोट देती है, बीजेपी पेपर लीक का चोट देती है उनको बदले में। तो ये एक खुला सीधा भ्रष्टाचार है, घोटाला है, पेपर लीक है और नीट का एग्जाम पूरी तरीके से रद्द होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा मन की बात करते हैं, उसमें परीक्षा पे भी चर्चा करते हैं, लेकिन देश के ये महत्वपूर्ण परीक्षा में
जो घोटाले चल रहे हैं, जो फ्रॉड चल रहे हैं, उसमें अब तक उस परीक्षा पे प्रधानमंत्री ने चर्चा नहीं की। बाकी सब पर चर्चा करते हैं। आरोप प्रत्यारोप और प्रदर्शनों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी नीट अभ्यर्थियों के पक्ष में आए। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे। कांग्रेस नेता ने बीजेपी शासित राज्यों को पेपर लीक के एपिसेंटर बताया और संसद के आगामी सत्र के दौरान किस तरह से विपक्ष छात्रों के सवाल उठाएगा, इसके बारे में भी बताया। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। पेपर लीक होने के बाद कार्रवाई करना एक बात है, बहुत जरूरी है और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए। मगर हमने यह भी कहा था कि पेपर लीक होने से पहले जो सिस्टम्स हैं, जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के रूल्स हैं, सिस्टम्स हैं, इनको फिर से असेस करना पड़ेगा, इनको स्टडी कर कर रीडिजाइन करना पड़ेगा। ये दोनों काम हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिखे हैं और विपक्ष दबाव डालकर ये दो काम सरकार से करवाने की कोशिश करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट के अभ्यर्थियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अभ्यर्थियों से जानकारी ली और उन्हें आश्वासन दिया कि कांग्रेस उनकी आवाज को दबने नहीं देगा। 10 जनपद पर राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए ये बच्चे जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है नीट का, अंडर ग्रेजुएट नीट, और परीक्षा की जो स्थिति है, पेपर लीक की जो स्थिति है, इस बारे में इनकी मुलाकात राहुल गांधी से होने जा रही है। इनके साथ इनके अभिभावक भी हैं और ये तमाम वैसे लोग हैं जिन्होंने परीक्षा दिया है, लेकिन जिस तरह से परीक्षा को कंडक्ट किया गया है उससे असंतुष्ट हैं। राहुल गांधी नीट परीक्षार्थियों के पक्ष में आए तो बीजेपी की ओर से उनके सवालों के जवाब दिए गए। सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच अहम सवाल यही है कि उन लाखों छात्रों को न्याय कैसे मिलेगा जिन्होंने सालों साल नीट की तैयारी में लगाए। आर्थिक अपराध इकाई ने पेपर लीक मामले में एक के बाद एक सभी कड़ियां सामने लाकर रख दी है। अब समय कार्रवाई का है। फैसला सरकार और कोर्ट को करना है। आने वाले समय में यह तय हो जाएगा कि फैसला क्या होगा। दूसरी तरफ देश में सभी जगह पर आक्रोशित छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कई पॉलिटिकल पार्टियां उनका समर्थन भी कर रही है। कल यानी 21 जून को कांग्रेस पूरे देश भर में प्रदर्शन करने वाली है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।